व्यक्तिगत जीवन में दिनचर्या का बहुत महत्व है। आप सही दिनचर्या के अभ्यस्त हो जाएंगे तो जीवन का महत्व बढ़ जाएगा। श्रम या दिनचर्या परिवर्तन ला सकती है। सातों सुखों का वर्णन करते हुए बताया कि काया, धन और ज्ञान वह है जो देश में रहते हुए देश के काम आए। हमारे आदर्श विवेकानंद, राम लक्ष्मीबाई हैं। उन जैसा बनने के लिए साधना करना होगा। हमारी संस्कृति में हर रिश्ते का नाम है। व्यक्ति या समाज संगठित रहेगा तो उन्नति करेंगे, यदि बटे रहे तो कटेंगे। सभी शिक्षकों और हम सबका उद्देश्य चरित्र निर्माण है, तभी भारत माता की जय हो सकती है। समष्टि से दृष्टि, चरित्र से सृष्टि होगी या निर्माण होगा। सुखी रहने के लिए निरोगी काया होना चाहिए, उसके लिए व्यायाम करना चाहिए। इस्पात जैसी काया के लिए अच्छा खान पान, व्यायाम और सूर्य नमस्कार करना चाहिए। यह बात भाजपा के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य, भारतीय संस्कृति के उत्कृष्ट वक्ता राजेश तिवारी ने ग्राम हरदूखेड़ी के शासकीय स्कूल में आयोजित सेंट SRS पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के बौद्धिक सत्र के अवसर पर कही। योगाचार्य महेंद्र सिंह रघुवंशी ने समय, निद्रा, स्वच्छता, संयम का पालन करने पर बल दिया। बुद्धि की प्रबलता के लिए गायत्री मंत्र का जाप करें। योग के आयाम और उनके परिणामों को समझाया। डॉक्टर विजय जैन ने जिंदगी में 5 पापों से बचने, भगवान महावीर के जियो और जीने दो के संदेश को जीवन में उतारने पर बल दिया। उन्होंने दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा का महत्व बताया। संस्था डायरेक्टर KS यादव ने अतिथि परिचय के साथ उनके व्यक्तित्व से सभी स्वयंसेवकों को अवगत कराते हुए NSS शिविर का महत्व बताया। युग निर्माण कैसे होगा, व्यक्ति के निर्माण से बल पर दिया। इस अवसर पर बालिका कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती रजनी गुप्ता ने शिविर भूमिका रखी। NSS प्रभारी कृष्णपाल सिंह चौहान ने आभार व्यक्त किया। बौद्धिक सत्र में शिक्षक शिखा डांगी, कुलदीप रघुवंशी, सत्यम बबेले, कुंती राव, संगीत शिक्षक शंभुगिरी गोस्वामी, दिनकर कद्री, कपिल गौड़ आदि मौजूद रहे। अगर बच्चे अपने माता पिता के आज्ञाकारी हैं, गुरु के आज्ञाकारी हैं, तो इस चौथा सुख है, ये सबसे बड़ा सुख होता है जीवन में। 5वां सुख है राज में पासा। राजकाज में हमारा पासा चलना चाहिए। हमारी बातचीत होनी चाहिए कि अभी कभी जरूरत पड़ जाए कि हमें हमारे घर की अनुमति लेनी है, कोई बात करनी है, हमारे गांव का कोई विकास करना है, तो राजकाज में सरपंच से लेके विधायक, सांसद तक हमारी बात सुनने वाला, समझने वाला होना चाहिए। इस राजकाज में हमारा पासा चलेगा। 6वां सुख है स्वदेश पासा। इसको ध्यान से सुनना जरा। 6वां सुख है स्वदेश में वासा, मतलब हमारा निवास अपने देश में हो। जिस धरती माता में की गोद में हमारा जन्म हुआ, जिसने हमें पाला पोसा, शिक्षा दी, ज्ञान दिया, बड़ा किया, हमको इस काबिल बनाया, और हम कुछ पैकेज में जाकर विदेश में रहने लगे, तो हमने अपनी भारत माता का ऋण कैसे चुकाया? माता पिता का ऋण कैसे चुकाया? उस जन्मभूमि का ऋण कैसे चुकाया? हमारा देश का विकास कौन करेगा? हम तो पढ़े लिख के योग बनकर कहां चले गए? विदेश चले गए। जिस देश में उस देश का विकास हो रहा है, उस देश के लिए हम काम कर रहे हैं। अपने भारत माता का विकास कौन करेगा? और सारे अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे बड़े बड़े पैकेज में वहां चले जाएंगे, बिक जाएंगे, तो हमारे देश के लिए 3rd क्लास 4th क्लास की नहीं इंटेलिजेंट बच्चे बचेंगे। कोई 1st ग्रेड के, 2nd ग्रेड के, 3rd ग्रेड के, तो अधिकांश मैं देख रहा हूं विदेश की तरफ भाग रहे हैं। तो हमारे यहाँ की क्वालिटी वहां चली गई, तो यहां पर कौन बचेगा? 4th ग्रेड के बच्चे बचेंगे, 5th ग्रेड के बच्चे मिलेंगे। उनसे कितनी उम्मीद करेंगे कि वो विधायिका में परिवर्तन करेंगे, वो कार्यपालिका में परिवर्तन करेंगे, वो न्यायपालिका में परिवर्तन करेंगे, और इस देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। भारत माता की जय होगी। कैसे होगी? हमारी क्वालिटी यहां नहीं रहेगी। तो इसलिए 6वां सुख है स्वदेश में वासा। हम काम करने जाना भी पड़ेगा, विदेश में जाएंगे, लेकिन हम अपनी भारत माता की सेवा करेंगे, लौट कर आएंगे, पैसे कमा करके आएंगे, और भारत के विकसित राष्ट्र बनाने में हम क्या योगदान कर सकते हैं, ये संकल्प करेंगे। और अगर कोशिश करेंगे कि हमारी जॉब यहीं लगे, हमारा व्यापार यहीं चले, हम कुछ भी करेंगे, हम इस सकल उत्पाद में योगदान करेंगे, सकल आय में हमारा योगदान रहेगा। चाहे हम इनकम टैक्स देंगे, चाहे हम GST देंगे, चाहे हम अपनी तनख्वाह में से कुछ सीधे सेवा करेंगे, तो हम अपने भारत के लिए काम करेंगे। आज मैं विदेश में होता और ये दिनकर जी बुलाते, मुझे यादव सब बुलाते, मैं आ पाता या आपके बीच चर्चा करने? नहीं आ पाता। मैं अपनी बात कह करके, हो सकता है 10 बच्चों के अंदर भी परिवर्तन आया, तो मेरे लिए ये उपयोगिता है मेरे ज्ञान की, मेरी बात की, मेरे व्यवहार की। मैं अपने आने वाली पीढ़ी को अगर अपनी सच्चा ज्ञान नहीं बता सका, सच्ची बात नहीं बता सका, तो मेरे ज्ञानी होने का या मुझे जानकारी होने का फायदा क्या है, जो अपने भारत के काम ना आ पाए। इसलिए 6वां सुख है स्वदेश निवास, और 7वां सुख है
संतोषी जीवन। राग द्वेष नहीं करना, किसी से कंपटीशन नहीं करना, इनके पास ये गाड़ी है, इनके पास ये घड़ी है, इनके ऐसे कपड़े हैं, कभी भी तुलना नहीं करना जीवन में। जो मुझे प्राप्त है वह पर्याप्त है, ये भाव। मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता, मेरे पत्नी, मेरा घर, मेरा बच्चे, मेरे पति, जो मुझे भाग्य से मिला है वो मेरे लिए जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये भाव रखना, संतोषी होकर के अपना जीवन आगे बढ़ाना, प्रगति करते रहना। इन 7 सुखों को सब चाहते हैं। आप सब भी चाहते हैं ना 7 सुख? कि दुखी जीवन चाहते हैं? सुखी जीवन चाहते ना? तो ये 7 सुख होंगे तो हमारा जीवन भी सुखी होगा, हमारे माता पिता गुरुओं का भी जीवन सुखी होगा। इसलिए ये 7 सुखों को एक बार दोहराएं और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। तो पहला सुख है, जोर से बोलो, पहला सुख है, दूसरा सुख है, तीसरा सुख है, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, 5वां सुख स्वदेश राज में पासा, और 6ठा सुख, 7वां सुख। बहुत बहुत धन्यवाद।